हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम राधा रानी के बारे में जानेंगे। विष्णु, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा का उल्लेख है। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से बड़ी थीं। मान्यताओं और किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आइए जानते हैं राधा और उनके माता पिता के जन्म के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम के वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उसका नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास था। कुछ विद्वानों का मानना कि राधा जी का जन्म यमुना के पास रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन ज्यादातर का मानना कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि नृग के पुत्र राजा सुचंद्र और पूर्वजों की मानसी पुत्री कलावती ने 12 साल तक तपस्या की और राधा को बेटी के रूप में पाने के लिए ब्रह्मदेव से वरदान मांगा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ने द्वापर में वृषभानु और रानी कीर्ति के नाम से जन्म लिया और फिर दोनों पति पत्नी बन गए। राधा का जन्म भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन कीर्ति के गर्भ से हुआ था। तभी चारों ओर उल्लास का माहौल हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार राधा गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ चल रहे थे। तभी राधा आई। वो विरजा पर क्रोधित हो गई और वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नाम का राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने उन्हें पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेने के बाद 100 वर्ष के लिए कृष्ण से अलग होने का श्राप भी दिया। जब राधा को श्राप मिला तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम मानव रूप में जन्म लोगी, लेकिन तुम सदा मेरे साथ रहोगी। पद्म पुराण में एक कथा यह भी है कि जब श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि की सफाई कर रहे थे, तब उन्हें श्री राधा पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने राधा के रूप में अवतार लिया। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में स्वर्ण कमल में लेटी हुई एक दिव्य कन्या मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन लड़की आंख खोलने को तैयार नहीं थी। माता पिता समझ गए कि वे देख नहीं सकते, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उनकी आंखें खुल गईं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार जब राधा बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसका संबंध रायन नामक वैश्य के साथ तय किया। उस समय राधा स्वयं घर में अपनी परछाई स्थापित करके गायब हो गई थी। उसी छाया के साथ उक्त रायन का विवाह संपन्न हुआ। इस श्लोक में आगे बताया गया है कि रायन भगवान कृष्ण की माता यशोदा के सगे भाई थे, जो गोलक में कृष्ण के अंश थे और यही यशोदा के संबंध में उनके मामा थे। इसका अर्थ है कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह मान ले कि श्री कृष्ण यशोदा नहीं देवकी के पुत्र थे, तो राधा उनकी मौसी नहीं लगती थीं। रायन को रपन या अघोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा के पति रायन गोलोक में श्री कृष्ण के अंश थे। श्री राधा रानी मंदिर भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर स्थित बरसाने की प्रथम पूज्य प्रेम की देवी श्री राधा रानी का पहला मंदिर है। बरसाना राधा रानी की जन्म स्थली है और वहाँ के लोग उन्हें प्रेम से लाडली जी और श्री जी पुकारते हैं। अतः यह मंदिर श्री जी मंदिर तथा लाडली सरकार महल के नाम से भी जाना जाता है। होली और राधाष्टमी लाडली लाल मंदिर के विश्व प्रसिद्ध उत्सव हैं। इन त्योहारों पर लाखों की संख्या में लाडली जी भक्त यहाँ दर्शन के लिए पधारते हैं। अतः इसे वृषभानुपुर ग्राम भी बुलाते हैं। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने में होली का उत्सव 45 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ स्थित जिन 4 पहाड़ों पर राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ व मानगढ़ हैं, वे ब्रह्मा के 4 मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरा की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके आगे पर्वत शिखर राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान हैं।
यहाँ स्थित मोरकुटी, गहवखन व सांकरी खोर आदि भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।